सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, मैं किशनलाल पांचाल ओबीसी एकता के साथ पूरी टीम के साथ 28 तारीख को हम रोहतक से पदयात्रा लेकर के चले। रात को हमने गोहाना में 28 तारीख को स्टे किया। 29 तारीख को हम इसराना तक पदयात्रा करी। इसराना में हमने स्टे किया। 30 तारीख को हमने पानीपत में स्टे किया। पहली तारीख को हमने घरोंडा में स्टे किया। कल 2 तारीख को हमने जो हमारा स्टे था वो करनाल में था। करनाल से आज हम तरावड़ी के लिए अभी सुबह 11 बजे रवाना होंगे। तो मैं सभी साथियों से, जो मेरे ओबीसी समाज के लोग हैं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई जो हमारे साथ कुठाराघात सरकार ने किया, उन सभी मांगों को लेकर के हम 9 तारीख को पंचकुला, 8 तारीख को हम पहुंच जाएंगे। 9 तारीख को हम जो ना माननीय राज्यपाल महोदय को, गवर्नर साहब को हम अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारी पदयात्रा में शामिल हों, और जो भाई पदयात्रा में शामिल नहीं हो सकता तो 9 तारीख सुबह 10 बजे सेक्टर 5 पंचकुला में पहुंचने का कष्ट करें। भारी से भारी संख्या में इकट्ठे होकर के और गवर्नर साहब को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपें। आप लोगों को पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके हक बराबर लिखे। हक बराबर लिखने के बाद भी ओबीसी को 1990 में जाकर माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने हमारा आरक्षण लागू किया ओबीसी का। हम 52% होते हुए भी हमें 27% आरक्षण मिला। 27% में भी इन सरकारों ने हमें 3rd और 4th क्लास की नौकरियों में सिर्फ 11% सीटें भरी, नौकरियां दी। ऐसे ही एससी का 23.5% आरक्षण होते हुए एससी समाज को भी इन लोगों ने 13.5% सीटें इनका भरने का काम किया। 10% हक उनका भी खा गए और हमारा भी खा गए। अभी आप ये देखिए कि 75%, 85%, 23% आबादी तो एससी की और 52% ओबीसी की। 75% वालों को सिर्फ मिला 25% और 25% लोगों को मिला 75%। हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। अभी कर्मी लेयर जो इन्होंने लगाया 2016 में हमारे 314 बच्चे आईएएस सेलेक्ट हुए थे, जो इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उनकी जो ना उनको स्टेशन भी मिल चुके थे, लेकिन इन्होंने कर्मी लेयर 6 लाख का करके उन 314 बच्चों को जो ना नौकरियों से बाहर कर दिया। बाहर करने के बावजूद क्या हुआ कि कई बच्चों ने तो आत्महत्या करनी पड़ी। अब पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख का कर्मी लेयर लगाया है, लेकिन हरियाणा सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, भाजपा सरकार, इसने 6 लाख का हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए भी जो ना सुप्रीम कोर्ट की बात भी ना मान करके अपने 6 लाख पड़े हुए हैं। साथियों, हमारी दूसरी मांग है कि पंचायत से लेकर और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में भी हमारा जैसे SC ST का कोटा है, रिजर्व हमारी सीटें हैं, तो हमारे को रिजर्व किया जाए राजनीति में। उसके साथ साथ हमारे बच्चों का वजीफा बंद कर दिया गया, वजीफा दिया जाए। शिक्षा, गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। जो ना 101 उन्होंने 127वां बिल ला करके हमारे को जो ना उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो हम मांगे कर रहे कि भाई 127वां बिल कैंसिल करें, जैसे किसानों ने कैंसिल करवाया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कभी 50, कभी 100, कभी 150 लोग पदयात्रा डेली कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आज 3 तारीख है। 3 महीने पहले 3 तारीख को ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी और मुझे 3 स्टंट डले थे, 3 छल्ले डले। मैं बीमारी की हालत में हूँ। मेरा 14-15 किलो वजन कम हो गया।
14-15 किलो वजन कम होने के बाद भी मैंने अभी थोड़ा खा पी करके 4 किलो वजन बढ़ाया था। अभी 6 दिन की पद यात्रा में 4 किलो मेरा दोबारा से फिर टूट गया। मेरे शरीर के अंदर बहुत कमजोरी और बीमारी की हालत में मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पद यात्रा में शामिल हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ना मरते दम तक ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। साथियों, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँ, 150 आदमियों की नहीं है, ये 52% ओबीसी के हकों की लड़ाई है और दबे कुचलों की लड़ाई है। तो सब लोगों ने एक 2 दिन का समय निकाल करके हमारा साथ देना चाहिए, ओबीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हम इस बीमारी की अवस्था में लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप लोग स्वस्थ होते हुए, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो ये लड़ाई, ये मैंने अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगवाना, मैंने अपने बच्चों को कहीं भर्ती नहीं करवाना। मेरे बच्चे मैंने सारे बिजनेस में सेट कर रखे हैं। मैंने कोई MP MLA के मैंने दोनों चुनाव लड़ चुका हूँ, कोई मैं टिकट लेने के उसमें ये भागदौड़ नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे राजनीति को बहुत ज़्यादा भूख है। राजकुमार सैनी की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने पार्टी से इस्तीफा इसलिए दिया कि सैनी साहब ने हरियाणा के अंदर पार्टी बनाई और कभी मध्य प्रदेश में घूम रहे, कभी राजस्थान में घूम रहे, कभी यूपी में घूम रहे, हरियाणा में टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। 1.5 साल इन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष रखा, लेकिन उसमें कभी लॉकडाउन, कभी कोरोना काल, मैं भी संगठन ज़्यादा खड़ा नहीं कर पाया। फिर बीमारी की हालत में मैं था, तो मैंने सोचा भाई अब मैं जो है ना काम नहीं कर पाऊँगा इनके साथ, मैंने इस्तीफा दे दिया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत से लोग भाजपा में भी हमारे समाज के हैं और राजकुमार सैनी के साथ भी हैं, इनेलो में भी है, JJP में भी है और कांग्रेस में भी बहुत सारे साथी हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लड़ाई ओबीसी की है। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे गलत कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आज भी मैं राजकुमार सैनी का मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया था उस दिन, जिस दिन मैंने रोहतक में पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी, मैंने उस दिन भी कहा था वही राजकुमार सैनी का मेरा कोई मतभेद नहीं है। आज भी मैं राजकुमार सैनी के साथ ही हूँ, क्यों वे भी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम काम ही एक ही कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो बेचारे गैर राजनीतिक आदमी, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, वो अच्छी बुरी गालियाँ और अच्छी बुरी बातें, कोई कहता है किशन लाल बिक गया, 30 लाख में बिक गया, जैसे वो पैसे की गिनती में मेरे साथ बैठे हुए थे। 30 लाख उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं तो 30 करोड़ क्या 300 करोड़ में बिकने वाला आदमी नहीं। मैंने 2 चुनाव लड़े, मेरे पास सब तरह के लोभ लालच आए, मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ना मैं मेरे अंदर ऐसा माँ बाप का खून कि भाई मैं किसी से 10 रुपये मांग के खाऊं या किसी के 7-10 रुपये ठगाबगी करूं या किसी से जो है ना मैं बिक कर खड़ा हो जाऊं। मैं किसी भी बात में पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। तो मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि मेरे बारे में गलत शब्द यूज ना करें। हम सारे के सारे ओबीसी भाई हैं और ओबीसी की मिलकर के हमने लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हमने किशन लाल के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हमने राजकुमार के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, ना हमने और अपने भाइयों के साथ कोई भेदभाव करना चाहिए। हमारी लड़ाई है अभी, जैसे हम 9 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे, राजकुमार सैनी जी की टीम भी जो है ना 3 तारीख को सौंपेगी और दूसरी भी पार्टियां, हमने ये बीड़ा उठाया 28 तारीख को, तो सब पार्टियों ने अपना बिगल बजाया और सब जो है ना गवर्नर के नाम, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपना दबाव बना रही है। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टियां मिलकर के काम करें। और मैं राजकुमार सैनी जी का बहुत आदर करता हूं, मेरे बाप के समान है। उन्होंने मुझे एक प्लेटफार्म दिया, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी मैं कांग्रेस में काम करता था कि भाई मैं कोई नया कांग्रेस में आया हूँ। 15 साल मैंने शीला दीक्षित के साथ दिल्ली में काम किया, उसके बाद में फिर मैं राजकुमार सैनी के साथ आ गया दोबारा से। अभी जब मुझे लगा भाई हरियाणा में कुछ हमारा होता नजर नहीं आ रहा, तो मैं अपना कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर ली। अभी कांग्रेस मुझे कुछ दे या ना दे, मैं लेने की भूख में कांग्रेस के साथ नहीं आया। अगर मैं सत्ताधारी पार्टी के साथ जाना चाहता, मुझे सत्ता की लालच होता, तो मैं भाजपा वाले भी मुझे बुला रहे थे, भाजपा में चला जाता। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीति मेरा कोई पैसा नहीं है, राजनीति से मेरी कोई रोटी नहीं चल रही, राजनीति से मेरा कोई घर नहीं चल रहा। मैं अपने घर से आज तक जो भी मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, अपने घर से खर्च किए, अपने घर से इलेक्शन लड़े हैं। मेरे समाज ने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी मैं पूरे विश्वकर्मा समाज से ही नहीं, पूरे ओबीसी समाज से एक मतलब अपील करता हूँ, जोरदार अपील करता हूँ कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे
पंचकुला सेक्टर 5 में पहुंच करके और जो ना अपनी एक भारी संख्या, जैसे किसान लोगों ने अपनी भारी तादाद में संख्या दिखा करके अपनी लड़ाई जीती है। अपनी लड़ाई जीतने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई है। मेरे लिए अपनी कोई लड़ाई नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाले बच्चे कल को हमारे को कायर ना कहें कि हमारा कुछ नहीं लड़ा। मैं इसीलिए बीमारी की अवस्था में भी मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए अभी चला हुआ हूँ, और मैं मरते दम तक ये लड़ाई ओबीसी समाज की गरीब लोगों की लड़ता रहूंगा। और भाइयों, मैं दोबारा से अपील करता हूँ, 9 तारीख में भारी से भारी संख्या में इकट्ठे होकर के पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, जहाँ से, पंजाब से, जहाँ से भी लोग आ सके तो सेक्टर 5 पंचकुला में पहुंच करके अपनी भारी संख्या दिखा करके और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपे। अगर मुझसे कोई भाई किसी तरह की भूल हुई है, कोई गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, और अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। धन्यवाद।